हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल्टरनेट व्हील्स के एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जहां पे आज का टॉपिक ये है कि अगर आपका कार या फिर कोई भी गाड़ी अगर आप चला रहे हो तो जब आप चला रहे हो उसको हाईवे पे 100 के अबव की स्पीड में, तब अगर आपका ब्रेक बाय चांस फेल हो जाता है, तब आप किस तरह से आप कार को या कोई भी व्हीकल को आप रोक सकते हो, किस तरह से बिना किसी मुसीबत के आप रोक सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था क्लच के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आप एक कार चलाते हो या फिर कोई भी व्हीकल चलाते हो, चाहे वो साइकिल, बाइक या कार या बस या ट्रक, कुछ भी आप चला रहे हो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप कोई भी व्हीकल चला रहे हो तो आपका जो पूरा ध्यान है, पूरा जो दिमाग है, वो आपके रोड पे होना चाहिए, आपके कार के कंट्रोल्स पे होना चाहिए और आपके खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप चला कार रहे हो लेकिन सोच कुछ और रहे हो, तब तो एक्सीडेंट तो होना ही है। तो इसलिए आपका जो पूरा ध्यान है वो आप अपने आप पे रखें, कार पे रखें और रोड पे रखें। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि जब आपका कार हाईवे पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या फिर उससे ज्यादा स्पीड में चल रहा है, तो आप कैसे अपने कार को रोक सकते हो अगर आपका ब्रेक फेल हो जाए। तो देखिए, सबसे मेन पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप जो है अपना जो दिमाग है इस सिचुएशन में, जब जिस पॉइंट में आपका कार का ब्रेक फेल हो जाता है और तब जिस पॉइंट में आपको पता चलता है ये बात, तब जो है तब अपने माइंड को जितना हो सके उतना काम रखें, जितना हो सके उतना पैनिक ना करें। ये ह्यूमन का ये बिहेवियर है कि जब उसके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आता है, इमरजेंसी सिचुएशन, तब दिमाग अपने आप पैनिक के साइड में चला जाता है। लेकिन आपको जितना हो सके उतना आपको कंट्रोल करके रखना है और आपको जितना हो सके काम और कूल रहना है। पहला स्टेप ये हो गया। अब जो मैं आपको अगला 3 स्टेप बताऊंगा उसमें कार के कंट्रोल्स को लेकर है। देखिए, ये जो 3 स्टेप है ये एक नॉर्मल ड्राइवर के दिमाग में आता है कि इनमें से कोई एक करने से कार रुक जाएगा, लेकिन उनमें से मैं बताऊंगा कि आपको कि सबसे एफिशिएंट, सबसे इफेक्टिव कौन सा तरीका है। देखिए, सबसे पहले बता दो कि 3 जो स्टेप है वो क्या क्या है। देखिए, पहला तो ये है कि या तो आप अपना 3 स्टेप्स नहीं है, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। क्या 3 ऑप्शन है? तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अपना इंजन को ही ऑफ कर दीजिए, इग्निशन ही ऑफ कर दीजिए। कार का जो जहां से आपका कार स्टार्ट होती है उस बटन को ऑफ कर दीजिए, यानी कि इंजन का कनेक्शन गियर से टूट जाता है और आपका कार धीरे धीरे स्लो होते होते रुक जाता है। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है वो अपना जो पार्किंग ब्रेक है कार का, उस पार्किंग ब्रेक को ऑन कर दें, जिससे कि आपके सारे चारों पहिए जो है वो लॉक हो जाएंगे और वो और घूम नहीं पाएगी, जिससे कि आपकी कार रुक जाएगी। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, जो है आप अपना जो गियर लीवर है, चाहे कोई भी कार हो, मैनुअल ट्रांसमिशन वाला हो या फिर ऑटोमेटिक, आप उसको न्यूट्रल पे ले आइए। ये 3 ऑप्शन सबसे पहले एक बंदे के दिमाग में आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इफेक्टिव कौन सा है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने कार के इंजन को ऑफ कर दीजिए। मानता हूं कि आपके इंजन ऑफ करने से आपका इंजन और गियर का कनेक्शन टूट जाता है, चक्कों से लिंक इंजन का टूट जाता है और आपकी कार स्लो होना स्टार्ट करती है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कार हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रहे हैं, तो फिर आजकल के जमाने में जितने भी कार्स आ रहे हैं सब में ईपीएस होता है। ईपीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, यानी कि आपका जो स्टीयरिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी जो अंदर जनरेट हो रहा है, उसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है जिसके थ्रू आपका जो स्टीयरिंग है वो बहुत ही इजीली घूम जाता है कंपेयर टू मैनुअल स्टीयरिंग्स। तो ईपीएस जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, वो जब इंजन ऑन होता है तभी वो स्टीयरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड होता है, यानी वो तभी ईपीएस एक्टिवेट होता है और तभी इजीली वो घूमता रहता है। लेकिन जब इंजन को ऑफ कर दोगे इस सिचुएशन में, तब जो ईपीएस है उसका पावर भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आपका जो स्टीयरिंग है वो भी ऑटोमेटिक मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक पावर से मैनुअल में आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा आपको स्टीयर करने में। और 100 किलोमीटर और उससे ज्यादा मतलब बहुत मुश्किल होने वाला है आपको इधर उधर स्टीयर करके गाड़ियों से बचते हुए आगे निकलने के लिए। तो ये जो है ये थोड़ा नहीं, आपको ये ऑप्शन को डिलीट करना होगा, इस ऑप्शन को आपको हटाना होगा, क्योंकि इससे आपका जो स्टीयरिंग है वो लॉक हो जाएगा और आप स्टीयर नहीं कर पाओगे। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप अपने पार्किंग ब्रेक को ऑन कर दीजिए। देखिए, पार्किंग ब्रेक जो होता है वो आपके चारों पहिए जो आपके कार के होते हैं, चारों पहिए को लॉक कर देता है। यानी आपका अगर कार में एबीएस लगा है, एबीएस के बारे में आगे बात करूंगा, अगर आपके कार में एबीएस लगा है तो आप फ्रंट ब्रेक मारोगे या अपनी पाँव के पास जो उसको मारोगे तो आगे के चक्के में लगेगा और कार धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। लेकिन जब आपका ब्रेक फेल है तब आपको पार्किंग ब्रेक का ही सहारा एक ब्रेक है जो है इमरजेंसी ब्रेक। तो वो ब्रेक को अगर आप मारते हो तो आपके चारों पहिए लॉक हो जाते हैं, जिससे कि
एक 120 या 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलने वाले में अगर आप पार्किंग ब्रेक ऑन करते हो तो आपका जो कार है वो डिसबैलेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपका कार जो है वो पलटने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रोड पे ही कार पलटने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब आते हैं थर्ड और फाइनल ऑप्शन पे, ये है आपका कि आप अपने गियर को जो है वो न्यूट्रल कर दीजिए। देखिए, गियर अगर आप जब न्यूट्रल कर देते हो क्लच पकड़ के, फिर अगर आपका ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिकली उसको लीवर को बस एन पे ले आइए, तो आपका जब गियर न्यूट्रल पे आ गया, यानी कि आपके चक्कों से, आपके गियर्स से आपका इंजन का जो है वो कनेक्शन टूट गया। बिना इंजन ऑफ किए, बिना ब्रेक लगाए आपने अपने व्हील्स को इंजन से कनेक्शन तोड़ दिया। अब आपके व्हील्स जो है वो फ्री हो चुके हैं, यानी कि अब आप इंजन का कोई भी पावर नहीं रहा आपके चक्कों पे। तो आपका चक्का जब तक घूम रहा है तब तक भी वो घूमेगा और कुछ देर बाद वो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद रुक जाएगा। जितना आपके स्पीड के हिसाब से वो धीरे होते हुए वो थोड़ा कुछ दूर जाके रुक जाएगा। इससे क्या होगा, गियर न्यूट्रल करने से कि आप अपने कार को केयरफुली सेफली आप स्टीयर कर पाओगे इधर उधर। और किसी रोड के किनारे जब आपकी कार पूरी तरह स्लो हो जाती है तो आप किसी किनारे जाके रोक दोगे, या थोड़ा जब आपका कार 20 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में कम हो जाएगा तब आप पार्किंग ब्रेक भी लगा दो, तो आपकी कार जो है वो पूरी परफेक्टली रोड के साइड में रुक जाएगी। तो यही तरीका सबसे इफेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको तब करना चाहिए अगर आपका ब्रेक फेल हो जाता है। क्योंकि अगर आपने इंजन ऑफ कर दिया तो आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग ऑफ हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है और आपका स्टीयरिंग जो है लॉक हो जाता है, आप स्टीयर नहीं कर पाओगे, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपने पार्किंग ब्रेक ऑन कर दिया तो आपका जो है कार पलटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ना वो स्किड होते हुए पलटी खा सकती है क्योंकि उसके चारों व्हील्स लॉक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गियर को न्यूट्रल लाते हो तो आपका जो है सिंपली अंदर से ही आपका इंजन और गियर का और व्हील्स का जो है कनेक्शन बिल्कुल टूट जाता है और आपका जो है कार फ्री हो जाता है और वो आराम से अपने आप से ही रोड के किनारे रुक जाता है और आप भी सेफली उसको स्टीयर करके रोक सकते हो। सो यही था एक तरीका जिससे आप कार को रोक सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि क्या करना चाहिए अगर आपका कार बिल्कुल जो है उसका ब्रेक टूट जाता है या फेल हो जाता है, कोई भी मैल फंक्शन होता है ब्रेक्स में, तो आपको कैसे ही कार को रोक सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और प्लीज जब आप ड्राइव कर रहे हो सेफ ड्राइव करें और अपना ध्यान जो है कार पे, रोड पे, अपने आप पे रखें और बिल्कुल काम माइंड में, कूल माइंड में ड्राइव करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें ऑल टेरर व्हील्स। जय हिंद।